प्रैक्टिस आपने कर ली होगी और अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो है इसी पर बेस्ड और करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 39 है। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फॉर्मेट से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में दो केस हैं जिसमें बताया गया है कि कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 1 लाख रुपए का अमाउंट इनके पास रिजर्व करके रखा गया है, लेकिन पहले केस में बताया गया है कि कंपनी में जो इनको क्लेम आ गया है वो 1,20,000 का आ गया है, तो पहले केस को सॉल्व करेंगे। फिर दूसरे केस में बताया गया है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन का जो एस्टीमेट आ गया है वो 90,000 आ गया है। तो इस तरह से दो केस इसमें दिए गए हैं और दोनों को सॉल्व करेंगे। ध्यान से क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लें। चलिए देखते हैं 39 में क्या हो रहा है कि पहले केस में बताया गया है कि भाई हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में 1 लाख रुपीस का रिजर्व है। 1 लाख रुपीस जो है वो हमने फर्म में कंपनसेशन का पैसा रखा हुआ है कि अगर कोई जो है वर्कर कंपनसेशन मांगता है तो हम 1 लाख रुपीस निकालकर 1 लाख रुपीस से निकालकर उसको पेमेंट कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि कंपनसेशन जो है वो आ गया 1,20,000 रुपीस का, मतलब डिमांड आ गई 1,20,000 रुपीस की। कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से हमें कंपनसेशन 1,20,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कंपनसेशन हमारे पास जो रिजर्व रखा था वो कम पड़ गया। तो कितना कम पड़ गया? 1,20,000 में 1 लाख माइनस किया तो 20,000 रुपए का कंपनसेशन हमको और चाहिए। 20,000 रुपए का कंपनसेशन हमारा और चाहिए, तो इसका मतलब हमारा लॉस बढ़ गया। और जब लॉस बढ़ जाता है तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा था जिसमें हम सभी तरीके के एक्सपेंसेस लॉसेस जो है रिवैल्यूएट करने पर जो आते थे वो डेबिट में लिखते थे। तो वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 रुपए का बढ़ गया, ये 20,000 डेबिट में आ जाएंगे। अगर 20,000 डेबिट में आ जाएंगे तो बाय जो लॉस होगा वो दोनों पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये 20,000 रुपए दोनों पार्टनरों में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपका जो है एक्स और वाई 10,000 रुपए दोनों पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस तरीके से 20,000 रुपए के लॉस को जो है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन आपको समझ में आ गया होगा कि इस 20,000 रुपए के जो बाय लॉस 20,000 आ रहा है इसको 10,000 रुपए दोनों पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री बनाने का क्या तरीका बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले वाली एंट्री आप समझ लीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए, जो एंट्री आप पहले सीख चुके हो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए। रिवैल्यूएशन से दूसरी एंट्री क्या बन रही है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन। तो ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंपनसेशन क्लेम। तो ये एंट्री बनी और दोनों का टोटल करके 1,20,000 रुपए इसमें हमने क्लेम उठाकर दे दिया। तो वर्कर को 1,20,000 रुपए का क्लेम दे रहे हैं, जिसमें से 20,000 रुपए रिवैल्यूएशन से ले रहे हैं लॉस, और 1 लाख तो हमारे पास था ही। इसके बाद जो हमने रिवैल्यूएशन में 20,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं उसका हमने एक दूसरी जर्नल एंट्री बनानी है। तो हम यहां पर ध्यान देते हैं, तो एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, हमने बताया था आपको ये एक्स और वाई में ट्रांसफर होता है। तो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, यहां पर एंट्री बन गई एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। तो 20,000 रुपए को हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहां पर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दिया गया है। अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दिया जाएगा तो वो इक्वल होता है, इसीलिए हम 20,000 को इक्वल डिवाइड कर रहे हैं। इसी का सेकंड केस देखिए। सेकंड केस में बताया गया है कि कंपनसेशन इस बार जो है कम पड़ गया, मतलब हमारे पास रिजर्व तो रखा था 1 लाख रुपए का, लेकिन जो कंपनसेशन मांगा गया वो 90,000 रुपए का मांगा गया, मतलब 90,000 रुपए का क्लेम किया। जब 90,000 रुपए का क्लेम किया तो हमारे पास 10,000 रुपए अभी भी वर्कमैन कंपनसेशन बचा हुआ है, और जो वर्कमैन कंपनसेशन हमारे पास बचा हुआ होता है उसको हम पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो कि पिछले कॉन्सेप्ट में बताया गया था। तो 10,000 रुपए को हम दोनों पार्टनरों एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दिया है इसलिए इक्वल रहेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब कि जो क्लेम करके मांग लिया गया है वो 90,000 रुपए, तो 90,000 रुपए तो 1 लाख में चले गए, वो हमने वर्कर को दे दिए। अब जो बचा हुआ आपके पास 10,000 है, उस 10,000 को एक्स और वाई दोनों पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है आपके ओल्ड रेशियो में 5,000 एंड 5,000। तो इस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो किए जाएंगे।